हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो कि आधारित है घटना चक्र पर। दोस्तों, ये वीडियोज आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आज के इस वीडियो में हम भक्ति काल से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था भक्ति काल का पहला वीडियो, और आज का पहला प्रश्न हम लेंगे, रहीम किसके दरबार के कवि थे। हमें बताना है कि रहीम किसके दरबार के कवि थे, जिसके ऑप्शन है पृथ्वीराज, अकबर, रतन सेन या भोजराज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अकबर। आइए देखते हैं अकबर के दरबार के जो दरबारी कवि थे वो कौन कौन से थे। अकबर के दरबारी कवियों में सबसे पहला नाम आता है रहीम जी का। रहीम जी की रचनाएं हैं वरवै नायिका भेद, नगर शोभा, मदनाष्टक, खेल कौतुकम, दोहावली अथवा सतसई। अकबर के दरबार के अगले कवि हैं अकबर के दरबार के अगले कवि हैं नरहरि बंदीजन, जिनकी रचनाएं हैं रुक्मणी मंगल, कवित्त नीत या छप्पै नीति। कवि गंग भी अकबर के दरबारी कवि थे और इनकी रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा। बीरबल जी अकबर के दरबारी कवियों में आते हैं। बीरबल जी और अकबर जी की मित्रता के संबंधित हम लोग बहुत सारे चुटकुले पढ़े हैं, और बीरबल जी रचनाएं भी करते थे। इनकी कुछ स्फुट रचनाएं मिलती हैं। अकबर के दरबारी कवियों में टोडर मल जी का भी नाम आता है। इन्होंने कुछ स्फुट रचनाएं की हैं। मनोहर कवि भी अकबर के दरबारी कवियों में आते हैं और इनकी रचना का नाम है शत प्रश्नोत्तरी। अगला प्रश्न देखते हैं। कबित्त कहो दोहा कहो, तुले न छप्पै छंद, विरचो यह विचारिके यह बखै रसकंद। यह काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? ऑप्शन है तुलसीदास, रहीमदास, त्रिलोचन शास्त्री या भारतेंद्र हरिश्चंद्र। कवित्त कहो दोहा कहो, तुले न छप्पै छंद, विरचो यह विचार के या बखै रसकंद। या काव्य पंक्तियाँ हैं रहीमदास जी की। ऑप्शन बी, रहीमदास। इस प्रश्न का सही उत्तर है रहीमदास। अगला प्रश्न है, और इसकी व्याख्या में दिया गया है कि ये पंक्तियाँ रहीमदास की हैं और यह वरवै नायिका भेद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भक्ति के सोता को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित करने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान कौन हैं? फिर से एक बार ये प्रश्न सुनिए। भक्ति के सोते को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित करने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान कौन है? ऑप्शन है ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या जयशंकर प्रसाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। शुक्ल जी की इस स्थापना का खंडन करते हुए द्विवेदी जी ने कहा है कि नैतिक, सांस्कृतिक जिजीविषा और आध्यात्मिक संपन्नता का उद्घोष करने वाला भक्ति साहित्य हताश एवं पराजित जाति की संपत्ति नहीं है। इससे जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं ग्रियर्सन, वेबर, कीथ, विल्सन आदि विदेशी विद्वानों के मत हैं कि भक्ति के उद्गम में ईसाइयों का प्रभाव है। देखिए कौन कौन से विद्वान हैं, ग्रियर्सन, वेबर, कीथ और विल्सन, जो कि मानते हैं कि भारत में जो भक्ति का उद्गम हुआ वो ईसाइयों के प्रभाव से हुआ। आज इस मत को प्रायः अमान्य सिद्ध किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट है बाल गंगाधर तिलक, कृष्णा स्वामी अयंगर, डॉक्टर एच राज चौधरी, रामचंद्र शुक्ल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आदि विद्वानों ने तथ्यात्मक साक्ष्यों और प्रबल तर्कों के सहारे ऐसी भ्रांत धारणाओं का खंडन करते हुए भक्ति का उद्गम प्राचीन भारतीय स्रोतों से सिद्ध किया है।
कुछ लोगों ने तात्कालिक रूप से परिस्थितिगत प्रेरणा के रूप में मुस्लिम आक्रमण और राज स्थापना से भक्ति आंदोलन को जोड़ा है, जिसमें रामचंद्र शुक्ल जी प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी का भक्ति काल आक्रमण की प्रतिक्रिया है या कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है या कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन है ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि ग्रियर्सन रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्ति के उदय की व्याख्या 3 भिन्न भिन्न रूपों में करते हैं। ग्रियर्सन के लिए वह एक बाह्य प्रभाव है, रामचंद्र शुक्ल के लिए वह बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है और हजारी प्रसाद द्विवेदी उसे महज भारतीय परंपरा का अपना स्वतः स्फूर्त विकास मानते हैं। ये क्रमशः विदेशी, देसी और लोक पक्ष को महत्व देने की अलग अलग परिणतियाँ हैं। अगला प्रश्न है, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है? रामानुजाचार्य जी किस दर्शन के प्रवर्तक थे? ऑप्शन है अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद या द्वैतवाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं। इनका मत है कि ईश्वर स्वतंत्र तत्व है, परंतु जीव भी सत्य है, मिथ्या नहीं है। ये जीव ईश्वर के साथ संबद्ध है, उसका यह संबंध भी अज्ञान के कारण नहीं है, वह वास्तविक है। मोक्ष होने पर ही जीव की स्वतंत्र सत्ता रहती है। भौतिक जगत और जीव अलग अलग रूप से सत्य हैं, परंतु ईश्वर की सत्यता इनकी सत्यता से विलक्षण है। ब्रह्म पूर्ण है, जगत जड़ है, जीव अज्ञान और दुख से घिरा है। ये तीनों मिलकर एकाकार हो जाते हैं, क्योंकि जगत और जीव ब्रह्म के शरीर हैं और ब्रह्म इनकी आत्मा और नियंता है। ब्रह्म से पृथक इनका अस्तित्व नहीं है, ये ब्रह्म की सेवा के लिए ही हैं। ये मान्यता थी आचार्य रामानुजाचार्य जी की। अगला प्रश्न है, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन हैं? विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन हैं? ऑप्शन है रामानंद, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य या निम्बकाचार्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, रामानुजाचार्य जी विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक आचार्य हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण के अलवार संत किस शाखा से संबंधित माने जाते हैं? दक्षिण के अलवार संत किस शाखा से संबंधित माने जाते हैं? ऑप्शन है प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी, राम भक्ति शाखा या कृष्ण भक्ति शाखा। तो इस प्रश्न पे स्टार लगा हुआ है, इसलिए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं, क्योंकि ये प्रश्न मूल्यांकन से बाहर किया गया होगा। दक्षिण भारत के वैष्णव भक्तों को आलवार संत कहते हैं। आलवारों ने कृष्ण और राम दोनों की आराधना को विषय बनाया है अपना, और आलवारों की संख्या 12 मानी जाती है। आलवार संत हैं मोइगे, पयालवार, नम्न और मधुर, पेरो जो कि विष्णु चरित जिन्होंने लिखा है, टोंडर, डिप्पोडी, तिरुमंगे, भूत्ता, लारवार, नम्मालवार, कुलशेखर, आंडाल, तिरुपहान, ये आलवार संत हैं, जिसमें से नम्मालवार जिनको सटकोपचार्य भी कहा जाता है, आंडाल जिनको गोदा के नाम से भी जाना जाता है। तो आलवार संतों की कुल संख्या मैंने बताया, सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है कि आलवार संतों की संख्या कितनी मानी जाती है, तो वो संख्या में 12 थे, जिनके भक्ति पदों का संग्रह नालियार दिव्य प्रबंधम के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, आलवार संतों के जो भक्ति पद हैं उनका संग्रह किया गया था नालियर दिव्य प्रबंधम में। नालियर दिव्य प्रबंधक नामक ग्रंथ में आलवार संतों की
के पदों का संग्रह किया गया है। अगला प्रश्न है, आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? ऑप्शन है 9, 20, 12, 15। तो आपने ऊपर देखा कि आलवार संतों की कुल संख्या है 12। इस प्रश्न की व्याख्या है कि वैष्णव भक्ति के विकास क्रम में राम भक्ति सर्वप्रथम दक्षिण भारत के आलवार संतों की वाणी के माध्यम से प्रस्फुटित हुई और तदुपरांत उत्तरी भारत में उसका विकास हुआ। ये आलवार संख्या में 12 थे। इनमें से सटकोप अथवा नम्मी या नम्मा आलवार राम की पादुका के अवतार माने जाते हैं। सर्वप्रथम इनकी रचना तिरुवायमोली, ध्यान दीजिएगा, सटकोप की रचना का नाम है तिरुवायमोली, में अनन्य राम भक्ति का वर्णन मिलता है। इनकी अन्य 3 प्रसिद्ध रचनाएं भी हैं, तिरुविरुत्तम, तिरुवर्गसरियम और पेरिये तिरुवंदादि। ये रचनाएं हैं सटकोप की। 7वें आलवार केरल के चेरवंशी राजा कुलभूषण भी अनन्य राम भक्त थे। पेरुमाल तिरुभोवी में इनके राम भक्ति विषयक सरस गीत संकलित हैं। श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य रंगनाथ मुनि, जिनका समय माना जाता है 824 से 924 ईस्वी तक, रंगनाथ मुनि ने आलवार संतों के लोक प्रचलित पदों को नालियर दिव्य प्रबंधम शीर्षक से 4 भागों में संकलित किया है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य रंगनाथ मुनि माने जाते हैं और इन्होंने आलवार संतों के पदों को नालियर दिव्य प्रबंधन शीर्षक से 4 भागों में संकलित किया है। नाथ मुनि के परिवर्ती श्री संप्रदाय के पुंडरीकाक्ष, राम मिश्र, यामुनाचार्य आदि आचार्यों ने भी अपनी वाणी के द्वारा राम भक्ति को अधिकाधिक पल्लवित किया है। आचार्य रामानुज शेषनाग अथवा लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। ब्रह्म संप्रदाय की भक्ति परंपरा में मध्वाचार्य का स्थान महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिएगा, ब्रह्म संप्रदाय की भक्ति परंपरा में मध्वाचार्य का स्थान महत्वपूर्ण है। उत्तरी भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन आचार्य रामानुजाचार्य की परंपरा में राघवानंद द्वारा प्रारंभ हुआ और उनके शिष्य रामानंद ने उसे युगानुकूल भावभूमि प्रदान की। आचार्य रामानंद ने ही सर्वप्रथम संकुचित रूढ़ियों में आबद्ध और बाह्य आक्रमणों से संत्रस्त समसामयिक हिंदू समाज को राम भक्ति का अभेद कवच प्रदान किया। भक्ति भावना को ऊंच नीच एवं वाह आडंबरों से मुक्त करने का श्रेय भी आचार्य रामानंद को ही प्राप्त है। मदनाष्टक रहीमदास की रचना है। अगला प्रश्न है, आलवार भक्त किसको कहा जाता है? ऑप्शन है वैष्णव को, कृष्ण भक्तों को, राम भक्तों को या सूफी कवियों को। तो आलवार भक्त वैष्णव को कहा जाता था। ऑप्शन ए। आलवार भक्तों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 9, 10, 11 या 12। तो इस प्रश्न का उत्तर हमने पहले भी देखा था। आलवार भक्तों की कुल संख्या है 12। अगला प्रश्न है, मदनाष्टक इनमें से किसकी रचना है? ऑप्शन है नंददास, गंग। मदनाष्टक इनमें से किसकी रचना है? ऑप्शन है नंददास, गंग, ध्रुवदास या रहीमदास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मदनाष्टक रहीमदास जी की रचना है। अगला प्रश्न है, रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं। रामानंद किसकी शिष्य परंपरा में आते हैं? ऑप्शन है रंगाचार्य, नाथ मुनि, रामानुजाचार्य या पुंडरीकाक्ष। तो रामानंद रामानुजाचार्य जी की परंपरा में आते हैं। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? ऑप्शन है पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, पश्चिमी भारत या उत्तरी भारत। भक्ति का प्रारंभ हुआ था दक्षिण भारत से और दक्षिण भारत से
भक्ति धारा बहती हुई उत्तर भारत की तरफ आई। अगला प्रश्न है, आरती कीजिए हनुमान लला की के रचयिता कौन हैं? आरती कीजिए हनुमान लला की, जो हनुमान जी की आरती है, उसके रचयिता कौन माने जाते हैं? ऑप्शन है नाभादास, रामानुजाचार्य, रामानंद या तुलसीदास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हनुमान जी की आरती। आरती कीजिए हनुमान लला की स्वामी रामानंद द्वारा रचित अवधि की राम कथा परक कविता है। वे अवधि में रामकथा के प्रणयन के सूत्रधार थे। अगला प्रश्न है, रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है? ऑप्शन है आनंद भाष्य, पंचअस्तवी, सहस्रगीत या रामार्चन पद्धति। तो सबसे पहले तो ये चार ऑप्शन देखिए, ये रामानंद जी की रचनाएं हैं, आनंद भाष्य, पंचअस्तवी, सहस्रगीत और रामार्चन पद्धति। और इनमें से रामानंद ने अपनी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है किस ग्रंथ में? तो ग्रंथ है रामार्चन पद्धति, ऑप्शन डी। अगला इस प्रश्न की व्याख्या है, श्री रामार्चन पद्धति में रामानंद जी ने अपनी पूरी गुरु परंपरा दी है। उनके अनुसार रामानुजाचार्य जी रामानंद से 14 पीढ़ी ऊपर थे। रामानुजाचार्य के मतावलंबी होने पर भी उनकी उपासना पद्धति का उन्होंने विशेष रूप रखा। उन्होंने उपासना के लिए वैकुंठ के विष्णु का स्वरूप ना लेकर लोक में लीला का विस्तार करने वाले उनके अवतार राम का आश्रय लिया। तो ध्यान दीजिएगा कि रामानुजाचार्य जी जिस परंपरा से थे, जिस श्री संप्रदाय से थे, वो उस संप्रदाय में राम जी की पूजा अर्चना होती थी। अगला प्रश्न है, गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी किसने स्थापित की? गलता राजस्थान में रामानंद संप्रदाय की गद्दी किसने स्थापित की? ऑप्शन है तुलसीदास, अनंतानंद, सुखानंद या कृष्णदास पैहारी। तो गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है कृष्णदास पैहारी, ऑप्शन डी। गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी कृष्णदास पैहारी ने स्थापित की थी और ये वही कृष्णदास पैहारी हैं जिनके अग्रदास जी आगे चल के शिष्य बने थे। कृष्णदास पैहारी ये गलता राजस्थान प्रांत के जयपुर जिले में स्थित है। गलता को उत्तर भारत का तोताद्री कहा जाता है। कृष्णदास पैहारी अनंतानंद के शिष्य थे तथा रामाश्रयी भक्ति शाखा के कवि थे। गलता में पहले नाथपंथी योगियों का केंद्र था। तोताद्री भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु क्योंकि दक्षिण भारत का ये राज्य है और दक्षिण भारत में सबसे पहले भक्ति आंदोलन का उदय हुआ था और वहाँ से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर आया। और उत्तर भारत का तोताद्री किसे कहा जाता है? तो वो उत्तर भारत का तोताद्री गलता को कहा जाता है, जो कि राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रामानंद की शिष्य परंपरा में कौन नहीं है? ऑप्शन है कबीरदास, नरहरदास, मलूकदास या रैदास। तो इनमें से तो सारे इसमें से रामानंद की शिष्य परंपरा में कौन नहीं है? और कबीरदास जी थे ही, नरहरदास जी भी थे और रैदास जी भी थे। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मलूकदास जी रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं आते हैं। और मलूकदास जी भी एक संत कवि थे जो कि निर्गुण भक्ति धारा के संत कवि थे मलूकदास जी। इस प्रश्न की व्याख्या है, आदि गुरु स्वामी रामानंद जी के 12 प्रमुख शिष्य थे जो द्वादश महाभागवत के नाम से जाने जाते थे। ये हैं अनंतानंद, सुखानंद, योगानंद, सुरसुरानंद, गालवानंद, नरिहरदास या नरहर्यानंद, भावानंद, कबीरदास, पीपा, रैदास, धन्ना और सेन। मलूकदास जी का जन्म वर्तमान कौसाम्बी के कड़ा ग्राम में हुआ था। ये स्वामी रामानंद के शिष्यों में से नहीं थे। इन्होंने ज्ञानबोध, रतन खान,
भक्ति विवेक आदि ग्रंथों की रचना की है? ध्यान दीजिएगा, मलूकदास जी के ग्रंथों के नाम है ज्ञानबोध, रतन खान, भक्ति विवेक आदि। इनकी प्रबंधात्मक काव्य रचना है ध्रुव चरित। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वामी रामानंद का शिष्य नहीं था? अनंतानंद, सुखानंद, नरहर्यानंद या रैदास? तो इस प्रश्न पे स्टार लगा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, स्वामी रामानंद के कुल 12 शिष्य माने जाते हैं, जिनमें अनंतानंद, सुखानंद, रैदास और नरहर्यानंद भी हैं। उपर्युक्त प्रश्न त्रुटिपूर्ण है क्योंकि दिए गए विकल्पों में सभी रामानंद के शिष्य हैं। राघवानंद जी किस महान व्यक्ति के गुरु थे? राघवानंद जी किस महान व्यक्ति के गुरु थे? ऑप्शन है कबीर, रामानंद, मध्वाचार्य या सूरदास। राघवानंद जी किस महान व्यक्ति के गुरु थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, रामानंद। राघवानंद जी श्री संप्रदाय के प्रसिद्ध आचार्य और रामानंद के गुरु थे। रामानंद ने रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किया था और इस संप्रदाय का मूल मंत्र सीताराम या राम है। रामानंद जी, जिनके शिष्यों की संख्या 12 बताई जाती है, इनके शिष्यों के नाम है अनंतानंद, कबीर, सुखानंद, सुरहर्यानंद, सुरसुरानंद, पद्मावती, नरिहर, पीपा, भावानंद, रैदास, धन्ना, सेन और सुरसुरी। भक्तमाल में रामानंद के संदर्भ में लिखा गया है, दसधा भक्ति के आगर रामानंद की विशेषता बताई गई है। और आरती कीजिए हनुमान लला की, हनुमान जी की जो आरती है वो लिखी थी रामानंद जी ने। भक्ति काल को हिंदी काल का स्वर्णयुग सर्वप्रथम किसने कहा है? आपको बताना है कि भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्णयुग किसने कहा है? ऑप्शन है ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्णयुग माना है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या में कुछ खास नहीं है, इसमें यही लिखा है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही भक्ति काल को स्वर्णयुग कहा है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता है? आपको बताना है वो कौन सा काल है जिसको हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता है। ऑप्शन है भक्ति काल, आदिकाल, आधुनिक काल, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भक्ति काल ऐसा काल है जो कि हिंदी का स्वर्णयुग कहा जाता है। ऑप्शन ए। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।